दोस्तों एक तरफ तो ब्रिक्स देश एक्शन में आ गए हैं क्योंकि अमेरिकी टैरिफ का सबसे ज्यादा प्रभाव इन्हीं देशों पर पड़ रहा है। अमेरिका के द्वारा सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए जाने वाले देशों में भारत और ब्राजील काफी ऊपर है। इसके अलावा चीन के ऊपर भी अमेरिका दबाव बना रहा है और रूस के ऊपर लगातार सैंक्शन और टैरिफ लगाए जा रहे हैं। यही कारण है कि अब ब्रिक्स देशों के द्वारा अमेरिका के ऊपर काउंटर अटैक करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के लिए मुसीबतें और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका के ऊपर कर्ज 37 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर जा चुका है। दुनिया भर के देशों से अमेरिका जाने वाले सामानों की सप्लाई ठप पड़ चुकी है और अमेरिकी डॉलर और अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। जानेंगे इस पूरे टॉपिक को डिटेल में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल ब्रिक्स देश अब अमेरिका के खिलाफ काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। हाल के दिनों में कई बड़े संकेत मिले हैं कि भारत, रूस और चीन के बीच रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका को भी अब ये महसूस होने लगा है कि उसने गंभीर गलतियां कर दी जिनकी कीमत उसे आने वाले समय में भारी पड़ सकती है। आप सभी को याद होगा कि 2020 में गलवान घाटी में झड़प के बाद भारत सरकार ने चीन से आने वाले FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। उस वक्त ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और स्ट्रेटेजिक हितों को देखते हुए लिया गया था, लेकिन अब लगभग 5 साल बाद भारत सरकार ने संकेत दिए हैं कि इन प्रतिबंधों को आंशिक रूप से ढीला किया जाएगा। नीति आयोग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ कहा है कि सरकार प्रेस नोट 3 के तहत लगाए गए नियमों में रियायत देने पर विचार कर रही है। ये फैसला केवल आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे ब्रिक्स के चश्मे से देखना होगा। भारत इस समय एक ऐसी पोजीशनिंग कर रहा है जिसमें वह चीन के साथ सहयोग बढ़ाकर ब्रिक्स को और मजबूत करना चाहता है। हाल के दिनों में इसके कई संकेत मिल चुके हैं। भारत और चीन के बीच सीधी फ्लाइट्स फिर से शुरू हो चुकी है, टूरिज्म समझौते हुए हैं और बॉर्डर ट्रेड पर भी प्रगति हुई है। यहाँ तक कि चीनी विदेश मंत्री भारत का दौरा कर चुके हैं और अब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के अंदर जाने वाले हैं। टैरिफ के मुद्दे पर भी चीन भारत के साथ खड़ा दिखाई दिया। वहीं चीनी मीडिया की तरफ से ये कहा गया है कि SCO समिट के दौरान खुद शी जिनपिंग PM मोदी का जबरदस्त स्वागत चीन के अंदर करने वाले हैं और ये पूरी दुनिया खासकर अमेरिका के लिए बड़ा संकेत होगा। हालांकि यहाँ पर सवाल उठता है कि भारत ये छूट चीन को क्यों दे रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण अमेरिकी टैरिफ ही है। अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर भारी भरकम टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है। इससे भारतीय बाजार से पूंजी का बहाव हो रहा है और कंपनियों को वैकल्पिक साझेदारों की तलाश है। ऐसे में चीन का बाजार और निवेश भारत के लिए अहम साबित हो सकता है। यही कारण है कि सरकार अब सख्त नीतियों को ढीला कर रही है ताकि विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके और घरेलू उद्योगों को नई गति मिल सके। इसके अलावा पश्चिमी देशों की चेतावनियों और अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने साफ कहा है कि देश पहले व्यापार बाद में। सच्चाई यह है कि रूस से सस्ता तेल लेकर भारत ने न केवल अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया। अमेरिकी दबाव के बावजूद ये व्यापार जारी रखना ये दिखाता है कि भारत अब पूरी तरह से स्वतंत्र विदेश नीति पर चल रहा है और किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। यही बात अब पश्चिमी देशों के विशेषज्ञ भी मानने लगे हैं। अमेरिका के मशहूर अर्थशास्त्री रिचर्ड वुल्फ ने हाल ही में कहा है कि अमेरिका ने भारत को कम आंकने की गलती की है। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन भारत से ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे वह किसी छोटे देश से बात कर रहा हो, लेकिन आज का भारत पूरी तरह बदल चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने के साथ साथ भारत के रूस से ऐतिहासिक रिश्ते हैं और ये संयोजन अमेरिका के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। वुल्फ ने साफ कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन की गलत नीतियों ने ब्रिक्स को और मजबूत कर दिया है। भारत, रूस और चीन मिलकर अब न केवल आर्थिक रूप से बल्कि रणनीतिक और भू राजनीतिक रूप से भी पश्चिम देशों के सामने एक बड़ा विकल्प बनकर खड़े हो रहे हैं। अगर ध्यान दे तो हाल के घटनाक्रम यही दिखाते हैं कि ब्रिक्स अब सिर्फ एक आर्थिक मंच नहीं रह गया, ये पश्चिमी प्रभाव का विकल्प तैयार कर रहा है। अमेरिका ने सोचा था कि टैरिफ लगाकर वह भारत पर दबाव बना लेगा, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। भारत ने चीन की ओर कदम बढ़ा दिए और रूस से तेल लेना और बढ़ा दिया। इतना ही नहीं, भारत ब्राजील के साथ भी अपने संबंध को और मजबूत कर रहा है और वहां से भी तेल वगैरह की सप्लाई सुनिश्चित कर रहा है। यानी अमेरिका की हर चेतावनी और धमकी फेल साबित हो रही है। दूसरी तरफ दोस्तों, अमेरिका के लिए मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि दुनिया भर से अमेरिका जाने वाले सामान की सप्लाई पर
पर बड़ा असर पड़ रहा है और इस वजह से अमेरिका जाने वाली सप्लाई इस समय ठप पड़ी हुई है। यहाँ तक कि खुद अमेरिकी अधिकारियों को नहीं पता कि कौन सा सामान उन्हें लेना है और कौन सा सामान उन्हें पोर्ट पर नहीं उतारना। सप्लाई लाइन ठप होने के अलावा अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता यह है कि रूस और चीन अगर लंबे समय तक एक साथ खड़े रहे तो पश्चिमी देशों की पकड़ ढीली पड़ जाएगी। ये डर सिर्फ तेल और गैस तक सीमित नहीं है। रूस के पास अपार खनिज संसाधन है, एल्यूमिनियम इसका एक बड़ा उदाहरण है। युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए तो चीन ने मौके का फायदा उठाकर रूस से एल्यूमिनियम की खरीद 16 गुना बढ़ा दी और ये सब 10 से 30% सस्ती दरों पर हुआ। नतीजा ये निकला कि चीन की फैक्ट्रियां पहले से कहीं ज्यादा सस्ते दामों में कच्चा माल हासिल कर रही है और इसका फायदा वह पूरी दुनिया को सस्ते इलेक्ट्रिक वाहन और मशीनरी बेचकर उठा रही है। इसके विपरीत अमेरिका और यूरोप की इंडस्ट्रीज महंगी सप्लाई और घटते ऑर्डर्स की वजह से मुश्किल में फंस चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि जब आपके प्रतियोगी को हर संसाधन सस्ते में मिल रहा है और आपको वही चीज कई गुना महंगी पड़ रही है तो इस दौड़ में आखिर जीत किसकी होगी। इसी वजह से अमेरिका और उसके नेता लगातार बेचैनी दिखा रहे हैं। खासकर डोनाल्ड ट्रंप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो अमेरिका की आर्थिक नींव हिल जाएगी। लेकिन अमेरिका की मुश्किलें यही खत्म नहीं होती। असली संकट है डॉलर की गिरती साख। दशकों तक डॉलर को दुनिया की सबसे ताकतवर मुद्रा माना गया है, लेकिन अब इसके वर्चस्व को चुनौती मिल रही है। आज रूस बड़े पैमाने पर चीन के साथ युआन में व्यापार कर रहा है। सोचिए, सिर्फ एक महीने में रूस ने अरबों डॉलर का माल चीन को बेचा और उसमें से 13 अरब डॉलर का सौदा डॉलर में नहीं बल्कि युआन में हुआ। ये छोटा बदलाव नहीं है। इससे पहले रूस की तरफ से ये बात बताई गई थी कि भारत और रूस के बीच जो व्यापार हो रहा है उसमें 90% से ज्यादा व्यापार रुपए और रूबल में हो रहा है। ये सीधा संदेश है कि आने वाले समय में दुनिया को शायद डॉलर के बिना व्यापार करने की आदत डालनी पड़ेगी। अमेरिका के ताजा हालात पर नजर डाले तो उसका राष्ट्रीय कर्ज 37 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच चुका है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक टिक टिक करता टाइम बॉम्ब है। अमेरिका को हर साल केवल इस कर्ज पर ब्याज चुकाने के लिए 1.2 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। यानी रक्षा, स्वास्थ्य और बाकी जरूरी क्षेत्रों से ज्यादा पैसा सिर्फ ब्याज में जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब किसी देश की जेब खाली हो और कर्ज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा हो तो वह कितने समय तक अपनी ताकत बनाए रख सकता है। इसी बीच अमेरिका की इंडस्ट्रीज पर भी दबाव बढ़ रहा है। लगातार कई महीनों से उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सिकुड़ रहा है। नए ऑर्डर घट रहे हैं, रोजगार कम हो रहे हैं और महंगाई बढ़ रही है। इस स्थिति को अर्थशास्त्री स्टैगफ्लेशन कहते हैं, जहां महंगाई भी होती है और विकास भी रुक जाती है। ये किसी भी देश के लिए सबसे खराब स्थिति मानी जाती है और अमेरिका उसी में फंस चुका है। साफ है दोस्तों, अमेरिका ने जो ये टैरिफ का खेल पूरी दुनिया के साथ खेला है, अब ये अमेरिका को ही बैकफायर करता दिखाई दे रहा है। बहरहाल इस पूरे मैटर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।